नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आरिज मतलूब। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में इन दिनों कैबिनेट विस्तार चर्चा में है। कौन मंत्री बनेगा, किसे मायूसी हाथ लगेगी, यह सवाल हर किसी की जुबान पर है। हालांकि कुछ नामों के सामने आने के बाद स्थिति कुछ साफ होती नजर आ रही है, लेकिन जब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो जाता तब तक किसी तरह के दावे को सच नहीं माना जा सकता। हालांकि सवाल कई हैं, कैबिनेट विस्तार को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है, नेताओं की खींचतान इसकी वजह है या बात कुछ और है। करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जिसका इंतजार हर किसी को था वो होने वाला है। बुधवार को छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट का विस्तार होगा। सुबह 10:30 बजे राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। खबर है कि 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो विष्णुदेव साय कैबिनेट में हरियाणा का 14 मंत्री वाला फॉर्मूला भी लागू हो जाएगा। मंत्री बनने की रेस में वैसे तो कई नाम थे, लेकिन जिन 3 नामों की चर्चा इस समय हो रही है वो हैं राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहब और गजेंद्र यादव। तीनों ही अगर मंत्री बनते हैं तो पहली बार मंत्री बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुरु खुशवंत साहब की। सत्तामी समाज के धर्मगुरु घासीदास के वंशज हैं। साल 2023 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में आरंग से जीत हासिल की। चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता शिव कुमार डहरिया को हराया। दूसरा नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है उनका नाम है राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। साल 2023 में अंबिकापुर से चुनाव लड़ा। तत्कालीन डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराया। राजेश अग्रवाल वैश्य समाज से ताल्लुक रखते हैं। तीसरा नाम जो मंत्री बनने की रेस में आगे है वो है गजेंद्र यादव। साल 2023 में विधानसभा चुनाव में अरुण वोरा को हराया। गजेंद्र यादव साल 1999 में दुर्ग नगर निगम में पार्षद का चुनाव जीते। अविभाजित एमपी के सबसे कम उम्र के पार्षद बने। पिता बिस्रा राम यादव आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। कैबिनेट विस्तार की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ के स्टेट गैरेज में नए मंत्रियों को दी जाने वाली गाड़ियों को भी तैयार किया जा रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच में स्टेट गैरेज को ये सूचना मिल चुकी है कि उन्हें गाड़ी तैयार रखनी है। हालांकि गाड़ियां पुरानी हैं, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अटकलें चल रही हैं और उसके बाद से गाड़ियों की जो सर्विसिंग हुई है। हमारे साथ स्टेट गैरेज के इंचार्ज हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश अग्रवाल। क्या सूचना मिली है? गाड़ी 3 गाड़ी तैयार करके आप रख लीजिए करके, जैसे मतलब हमने तीनों गाड़ियाँ जो है हम लोगों ने उसमें टेक्निकली रूप से पूरा वो चेक करके 3 गाड़ियाँ हमारी तरफ से तैयार है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट विस्तार में सामाजिक और भौगोलिक संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन 3 नामों की चर्चा है उस हिसाब से माना जा रहा है कि एक मंत्री सामान्य वर्ग से, दूसरा अनुसूचित जनजाति वर्ग से और तीसरा पिछड़ा वर्ग से होगा। भौगोलिक संतुलन के तहत देखो तो एक मंत्री बिलासपुर, दूसरा सरगुजा और तीसरा दुर्ग संभाग से हो सकता है। लेकिन सवाल कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर है। क्या नेताओं के बीच खींचतान और नाराजगी इस देरी का वजह थी या क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाने में देरी हुई? छत्तीसगढ़ की सियासत में लंबे समय से इस बात के कयास और अटकलें लगाई जा रही थी और इंतजार किया जा रहा था कि कब विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इस बात का इंतजार कर रहे थे। अब वो इंतजार खत्म हो चुका है और राजभवन में 20 तारीख को सुबह 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। और जो पुख्ता सूत्रों से खबर आ रही है उसके तहत ये तय हो चुका है कि 3 नए मंत्री शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें दुर्ग से भाजपा के विधायक गजेंद्र यादव का नाम है, आरंग से बीजेपी के विधायक खुशवंत साहब का और अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल का नाम है। हालांकि अभी तक किसी भी विधायक को फ़ोन नहीं गया है कि कल उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो आखिरी समय में ही जो बनने वाले मंत्री हैं उनको सूचित किया जाता है। लेकिन सियासी सरगर्मी यही है कि 3 मंत्री बनाए जा रहे हैं और यह हरियाणा का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है। तो अब सिर्फ चंद घंटे ही इंतजार है और छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।
तो छत्तीसगढ़ में माहौल ऐसा बना हुआ है, ऐसा लगता है कि नई सरकार बनने के बाद से जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है वैसा छत्तीसगढ़ में माहौल बना हुआ है। हमारे साथ वासु शर्मा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सत्य प्रकाश सिंह हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और मयंक चतुर्वेदी हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले हम चलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता के पास, वासु शर्मा साहब के पास। सर, आपसे सवाल यह है कि इतने लंबे इंतजार के पीछे क्या वजह है, जरा इसे ब्रीफ में बताइए आप। आवाज आ रही है वासु सर आपको? मेरी आवाज सुन रहे हैं? अब आ रही है आवाज मेरी? बिल्कुल, आवाज आपकी बिल्कुल बेहतरीन आवाज आ रही है जी। अगर सवाल आपने सुना हो तो फिर से जवाब दीजिएगा उसका। जी देखिए आरिफ जी, ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल गठन करने का। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल जैसे किस प्रकार से 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होना है, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से किसी भी नाम का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, ये तय हो चुका है। अब किसी बात का इंतजार नहीं है। कल सुबह निश्चित रूप से जो मंत्री पद खाली है उसमें नए मंत्री पद शामिल हो जाएंगे। निश्चित रूप से कुछ समय जरूर लगा है, लेकिन कल वो तारीख है जो सारे मीडियाओं में चल रहा था चर्चा की, आज नहीं तो कल होना है, तो कल वो तारीख है। इसमें छत्तीसगढ़ को नए 3 मंत्री मिल जाएंगे और 3 मंत्री माननीय मुख्यमंत्री के साथ आगे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। ये बताइए सर, वासु सर ये बताइए, बड़े प्यार से आप जवाब दे रहे हैं इस पे। आपको इनविटेशन मिला है कल आने के लिए? देखिए इनविटेशन तो निश्चित तौर पर मिलेगा। अभी इनविटेशन पास तो हमारे पास नहीं पहुंचा, लेकिन निश्चित तौर पे इनविटेशन सबको मिलेगा। अब सारे लोग को बता दिया गया है, विधायकों को भी बता दिया गया है कि भाई पहुंचना है, निश्चित रूप से वहां सब मिलेंगे, सब पहुंचेंगे। जो नाम हम चला रहे हैं एनडीटीवी पे 3 विधायकों का, क्या आपको भी लगता है कि उनके नाम शामिल हैं, उनको मंत्रालय मिलेगा कल? देखिए आरिफ जी, जो भी नाम आप चला रहे हैं, मैं तो ये कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कि भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायक सक्षम है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसको लेते हैं, मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि वो उसको कैबिनेट में किसको शामिल करना चाहते हैं। हमारे सारे विधायक सक्षम है और जो ये खबरें चल रही, अभी तक मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई भी नामों का ऐलान नहीं किया गया है। तो मैं तो यही मानूंगा कि सारी खबर अभी जो चल रही है, अभी वो किसी में अभी कोई 100% की सच्चाई नहीं है। चलिए, तो आपका कहना है कि सारे विधायक सक्षम हैं, लेकिन अब से पिछले 1 हफ्ते से जो देरी हो रही थी उसका रीजन ये था कि वरिष्ठ जो विधायक हैं, जो जूनियर विधायक हैं, उनके बीच में किसको मंत्रालय मिलना चाहिए। चलते हैं अपने दूसरे प्रवक्ता के पास, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप बताइए सर, वासु सर ने जिस तरीके से जवाब दिया है, उनका कहना है कि उनके सारे विधायक बिल्कुल सक्षम हैं और देरी होने का कोई रीजन नहीं है, एक वक्त था, वक्त पे सब कुछ हो रहा है। आपका क्या टेक है इस पे? देखिए आरिफ जी, 1.5 साल से ज्यादा की सरकार हो गई है और हम अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास उठा के देखें, हम रजत जयंती की तरफ बढ़ रहे हैं, 25 साल होने जा रहे छत्तीसगढ़ बने हुए, मगर कभी इस तरह से देरी हमने नहीं देखी। क्यों? इसका कारण देखिए, कितना प्रेशर है, कितना गुटबाजी, या क्यों हर कोई मंत्री बनना चाहता है। ये जो बोले कि हमारे 54 विधायक इतने समर्थक है कि वो मंत्री बन सकते हैं, उनमें जिम्मेदारी की बात नहीं है, और वो समर्थक है कि नहीं है, समर्थक उनमें है कि नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह कि हर कोई बनना चाह रहा है, हर कोई या तो अपने गुट से बनाना चाह रहा है। मुद्दा ये है, क्योंकि हमने प्रदेश कार्यकारिणी जब आई तब देखा, उससे पहले निगम मंडल में देखा किस तरह से सब चीजें सामने आई इनके कार्यकर्ताओं की, कि हम दरी बिछाते रह जाए या हमको नजरअंदाज करेंगे तो हम उसका तोहफा देंगे। ये तमाम चीजें हमने देखी है, जिसकी वजह से अब हो रहा है। मगर देखिए, जो 3 नाम आप चला रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से हम तक जानकारी आ रही है, ठीक है, आप आइए, आपका मंत्रिमंडल है, आपकी सरकार है, आप किससे बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, वो आपका विशेषाधिकार है। मगर इसमें प्रमुख बातें देखिए आरिफ जी, सबसे प्रमुख क्या है कि आपने महतारियों का कितना आपने इसमें रखा है, कि आप जिसका वोट बैंक के कारण आप सत्ता में आए, उसका आपने कितना प्रतिनिधित्व रखा है। हमने सोचा था कि महतारी का हो सकता है प्रतिनिधित्व बढ़े, क्योंकि आप तो उन्हीं के दम पे सरकार में आए थे। और अभी मात्र अगर आप 14 मंत्री बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी को मिला के, तो मात्र 1 महिला मंत्री है। और आपको वोट कितना मिला, आपको समर्थन कितना मिला? हाँ, ये अलग बात है। अब ये देख रहे हैं कि 1.5 साल से ज्यादा की सरकार में महतारी कहीं ना कहीं हमसे छिका करिए, तो हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि अब उनका समर्थन तो मिलेगा नहीं, तो उनको किनारे किया जाए, पहला मुद्दा। अब देखिए दूसरा मुद्दा, अब आप जो 3 नाम चला रहे हैं उसके मुताबिक अगर मैं बात करता हूं, तो रायपुर को इसमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा? आप सरगुजा से 4 मंत्री पहले से हैं, आप 5वां बनाने की तैयारी में हैं, मगर रायपुर में नहीं है।
कांकेर आ जाइए, सबसे ज्यादा का कहीं से समर्थन मिला है सत्ता में आने के लिए, सत्ता में जो काबिज हुए कांकेर से कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये दिखता है कि आप में जो क्षेत्र वाइज भी है वो समीकरण आपने कहीं ना कहीं ठीक नहीं बैठाया। या तो ये वो चीज है जो इनके नेता बोलते हैं कि परिक्रमा से ही हमको पद मिलता है, परिक्रमा से हमको मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है, या तो वो चीजें हो सकती है कि परिक्रमा की वजह से आ रहा है। अब जैसे दुर्ग की आपने अभी खुद ने बात बताई, ये कहीं ना कहीं आरएसएस का दबाव है जिसकी वजह से हो रहा है। आप क्यों नहीं इनके जो धरसीवा से विधायक, इतने वरिष्ठ विधायक है, उनको क्यों नहीं मौका दे रहे? मगर आरएसएस का दबाव हो सकता है, जैसे वो आरएसएस के से ताल्लुक रखते हैं। तो ये चीजें दिखती है कि आप क्षेत्र वाइज भी कहीं ना कहीं संतुलन नहीं है, महिलाओं का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, कहीं ना कहीं रायपुर राजधानी को इधर किनार किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें दिख रही है कि जो 3 नाम आ रहे हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, ये तीनों नाम के देखते हुए दिख रहा है कि आपका संतुलन कहीं बैठ नहीं रहा है, सिर्फ परिक्रमा या दबाव की वजह से ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। हाँ, एक चीज में मेरे को आर्य जी व्यक्तिगत तौर पर मेरे को अच्छा लग रहा है कि पूरे बीजेपी केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश तक ये बात करते हैं कांग्रेस मुक्त, मगर जो 3 नाम चल रहे हैं उनमें 2 नाम तो कांग्रेस से गए हुए वाले, तो चलो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग ही मंत्री बनेंगे। अब ये अलग बात है कि वासु शर्मा जैसे लोग या तमाम लोग जो है वो बाहरी बदली बिछाते रह जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जैसे मैंने बोला, ये मंत्रिमंडल बनने के बाद अब कौन क्या सोशल मीडिया पर डालेगा, कौन क्या बोलेगा, ये कल शाम तक दिखेगी चीजें, तब समझ में आएगा कि देरी क्यों हो रही थी। सत्यप्रकाश जी, आप तो इसमें ही खुश हो गए कि आपके ही विधायक जो हैं, पूर्व विधायक, अब मंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस के मयंक चतुर्वेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने दोनों नेताओं की बात सुनी है, दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी है, बीजेपी और कांग्रेस हो। मयंक जी, आप ये बताइए, सोशल इंजीनियरिंग की बात लगातार की जाती है, तमाम जितनी पार्टियां हैं वो सोशल इंजीनियरिंग की बात करती हैं। आपने जो 3 नाम देखे अब तक, जो 3 नाम हर मीडिया ग्रुप उसको चला रहा है, आपको लगता है सोशल इंजीनियरिंग जो है उसको बनाने की कोशिश की गई है? मयंक साहब, देखिए, इसमें कोशिश तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करने की कोशिश लगातार करती रही है, और ये जो 3 नाम है इसमें भी एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई है। अगर हम बात करें गुरु खुशबंत की, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि किस तरीके से बलौदा बाजार कांड के बाद सतनामी समाज के ऊपर जो कार्रवाइयां की गई, उसके बाद सतनामी समाज मौजूदा सरकार से बेहद नाराज बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उनकी नाराजगी को न्यूट्रलाइज करने के लिए गुरु खुशवंत सिंह को एक मौका दिया जा सकता था, और दिया जाना चाहिए था एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सतनामी समाज को साधने के लिए गुरु खुशवंत सिंह को यहाँ मंत्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये फाइनल नहीं है, ये कयासों पर आधारित जो चेहरे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कि सतनामी समाज को साधने के लिए जो है गुरु खुशवंत सिंह है। दूसरा हम बात करते हैं दुर्ग शहर से जो विधायक आते हैं अपने यादव जी को लेकर के भी एक सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि यादव समाज जो है छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वोट बैंक है। करीब 17% वोटर जो है यादव समाज से आते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर किसी यादव समाज के विधायक को मंत्री पद दिया जाता है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से माना जा सकता है कि हम एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कितना काम करता है ये अभी जो है भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई है। एक तीसरे जो हमारे जो विधायक हैं जिनका नाम चल रहा है, उन्होंने जो है अंबिकापुर से उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को हराया था, और ऐसी स्थिति में एक वहां से जो आप अग्रवाल समाज के जो एक व्यक्ति हैं उनको लाने की कोशिश की जा रही है। उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि ब्रजमोहन अग्रवाल एक बड़े नेता थे, और बड़े नेता होने के साथ साथ उनका समाज पर एक बड़ी पकड़ भी थी। तो राजेश अग्रवाल को अग्रवाल समाज को साधने के लिए एक कोशिश मान सकते हैं, क्योंकि जब ब्रजमोहन अग्रवाल को छत्तीसगढ़ की राजनीति से निकाल करके केंद्र की राजनीति में डाला गया, तो एक बड़ा जो तबका है अग्रवाल समाज का, या अगर हम ये कहें कि अग्रवाल समाज जो है ये मान करके चल रहा था कि उनके समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शख्स को स्थानीय राजनीति से हटा दिया गया है। ये अलग बात है कि तमाम लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन समाज में एक मैसेज ये था। अग्रवाल समाज क्योंकि एक बड़ा समाज है और एक आर्थिक रूप से संपन्न समाज है जो बाकी लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो गुरु खुशवंत सिंह के जरिए सतनामी समाज को साधने की कोशिश की गई है, और दुर्ग के जो विधायक हैं यादव जी, उनके जरिए जो है ये कोशिश की गई है कि हम यादव समाज को एक बड़ा वोट बैंक है उसको साधने। और जो तीसरे विधायक का जो नाम चल रहा है राजेश अग्रवाल जी का, उनके जरिए जो है अग्रवाल समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल साफ है, सोशल इंजीनियरिंग तो दिखाई दे रही है,
लेकिन इस सोशल इंजीनियरिंग के परे अगर देखा जाए तो ये तीनों ही लोग जो है पहली बार मंत्री बनेंगे, इसके पहले ये मंत्री कभी नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में जो पुराने और जो एक्सपीरियंस नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी नाराजगी भविष्य में बढ़ती बिल्कुल हुई मयंक दिखाई जी, देगी। नाराजगी पे मेरा सवाल वासु शर्मा साहब से, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर आप बताइए वासु साहब की, आप पिछले दिनों खबरें आई थी, पिछले एक हफ्ते में 10 दिनों में, कि आपके पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं वो नाराज हैं। उनको ऐसी खबरें मिली थी, जाहिर है बातचीत हुई होगी पार्टी में विधायकों के बीच में, शायद मुख्यमंत्री से बात हुई होगी कि इस बार पहली बार के जो विधायक हैं उनको बनाया जाएगा मंत्री, नए विधायकों को मौका दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि विद इन द पार्टी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, नाराजगी है नेताओं में, विधायकों में? देखिए आरिफ जी, भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी नहीं होती क्योंकि हम संगठन आधारित पार्टी है। तो हम फिर वहां एक हफ्ता परिवार लेट आधारित- कैसे हुआ फिर? नहीं, देखिए आरिफ जी, ये तो एक हफ्ता लेट आप कह रहे हैं। हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तारीख किया था उस हिसाब से काम चल रहा है। ये लेट कैसे? लेट तो आप कह रहे हैं और मीडिया के लोग खबरें चला रहे हैं कि इस दिन होना था। किसी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ने किसी बात का डेट डिक्लेयर तो नहीं किया था कि इस दिन होना है। ये तो मीडिया में खबरें चल रही थी ना कि इस दिन होना है, उस दिन होना है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विधायक दल के उप सचेतक ने इस बात को जानकारी दी कि भाई कल शपथ ग्रहण हो रहा है, तो सबके सामने हमने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा। और नाराजगी नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं है। मैंने कहा ना कि संगठन आधारित पार्टी है, यहां कांग्रेस टाइप का नहीं होता है। कांग्रेस टाइप में जाकर मैं तो ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हमको नसीहत दे रही है। ये एक ऐसी पार्टी है जो खुद कहती है कि हम इस वर्ष को संगठन पर्व के नाम से मना रहे हैं, लेकिन हास्यास्पद बात यह है, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी, एक कोषाध्यक्ष जो पिछले 2 साल से कांग्रेस के फरार हैं, न वो कोषाध्यक्ष को हटा पा रहे हैं, वासु शर्मा जी, हम लोग मंत्रिमंडल पे ही तो- बात करते हैं, मंत्रिमंडल पे बात मैं करते हैं। बिल्कुल उसी बात कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमको नसीहत दे रही तो भले अपना संगठन बना ले। आज तक उनका संगठन का विस्तार नहीं हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी को 2-3 पॉइंट और, 2-3 पॉइंट मंत्रिमंडल पे कहना चाहूंगा। जिस बोलिए। प्रकार की बात सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई रायपुर में प्रतिनिधि नहीं मिला, रायपुर में प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी ने दिया है लगातार। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का देख लीजिए, राजेश मुनत जी का देख लीजिए। अब कांग्रेस पार्टी बताए, कांग्रेस पार्टी 5 साल सत्ता में थी, रायपुर को किस विधायक को मंत्री बनाया गया था भाई बता दे, बताए कांग्रेस पार्टी। और जहां तक सरगुजा की बात कर रहे हैं, अभी 3 मंत्री है वहां से, एक मुख्यमंत्री है। अभी जो खबरें चल रही है उस हिसाब से अलग बात अगर बन जाएंगे तो। अगर मैं इनसे पूछूं कि दुर्ग सुमाग से कहते 5-6 मंत्री आप लोग ने बनाया था, तो आपका क्या समीकरण था? यानी इस टाइप का तुलना अगर करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को अपना घर पहले देखना चाहिए। उन्होंने किस प्रकार से काम किया था। सत्यप्रकाश जी, आप बड़े मुस्कुरा रहे थे नाराजगी के नाम पे, आपको कुछ खबर मिली थी क्या इस पे? अरे जी, खबर इनको भी मालूम है, वासु भाई को भी खबर मालूम है। जब अमर अग्रवाल जी को क्यों सीएम साहब ने बुलाया था, थोड़ा पता है। अजय चंद्राकर जी कहीं दिख नहीं रहे हैं, ये भी बता दें। ये कहीं धर्मलाल कौशिक जी भी कहीं नजर नहीं आ रहे, ये बताएं। अमर अग्रवाल जी सुन को लीजिए सीएम वासु साहब भाई, ने बता रहा हूँ, बनाया है। सुन तो लीजिए। हाँ तो सुन लीजिए बताइए ना, कहां से इसमें कैसे नाराजगी हो गई? सुन तो लीजिए। अब देखिए, यही मैं बोल रहा हूँ। अब ये क्या है, प्रवक्ता तो है भाई, अब थोड़ी ना बोलेंगे कि हमारी पार्टी में गुटबाजी चल रही है, तारीख क्यों बढ़ती जा रही थी। दरअसल मुद्दा यही था, ये नए विधायकों को बनाने की जो बातचीत चल रही थी, जो इनके वरिष्ठ विधायक हैं, जिनका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो ले लिया, सत्ता में तो आ गए, उनके नाम पे वोट ले लिया, वो विधायक बन गए, सत्ता सीटें बढ़ गई, सत्ता में आ गए। मगर जब सत्ता के बाद जब उनको देने की बारी आई तो उनको कहीं मार्गदर्शन मंडल में रखने की तैयारी चल रही है। और ये विधायक तो वरिष्ठ विधायक है, राजेश चंद्राकर, राजेश मुनत, धर्मलाल कौशिक, तमाम लोग, अमर अग्रवाल, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। वो चाहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस आप इस्तेमाल कीजिए, मगर सरकार की पार्टी को दरकिनार कर रही है, मार्गदर्शन मंडल में डाल रही है। तो यही नाराजगी थी, इसीलिए सीएम साहब ने अमर अग्रवाल को जी को बुलाया। इसलिए राजेश मुनत जी कहीं दिख ही नहीं रहे। अमर अग्रवाल जी विधायक है, मुख्यमंत्री आवाज जाते रहते हैं, से आप इतना बना सकते हैं तो भाई रायपुर से क्या दिक्कत है? पुरंदर मिश्रा जी तो पूरा ढोल पे निकाल दिए थे कि मैं बनने ही वाला हूँ। ये रायपुर का एक बच्चा जानता है कि पुरंदर मिश्रा जी ने मिठाइयां तक बांट दी, पुरंदर मिश्रा जी ने कपड़ा तक सिलवा लिए, मगर बेचारे फिर भी रह गए। तो वो क्यों नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, बाजी के चरम पर थी, चरम पर है। ये कल मंत्रिमंडल शपथ के बाद और गुटबाजी सामने आएगी और सोशल मीडिया पे चीजें सामने आएगी। जो वो लोग बोल रहे थे कि हम तोहफे में देंगे, वो अब कहीं तोहफा सही में ना देने लगे।
ये एक एक करके सब तोहफे देने शुरू कर देंगे। अब जब मंत्रिमंडल का जो गठन हो जाएगा, मंत्रिमंडल का जो शपथ हो जाएगा, उसके बाद तोहफे देने शुरू हो जाएंगे जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है। वो धीरे धीरे दिखेंगी। जिस तरह से विधानसभा में चीजें दिख रही थी, अब सड़क पे दिखेगी। अभी खुल के चीजें सामने आएगी, जैसे चुनाव के समय आ रही थी। इनके कार्यालय पर जिस तरह पत्थरबाजी हो रही थी, अब ये चीजें फिर से होंगी, क्योंकि जो वरिष्ठ विधायक है उनको कहने के किनारे किया जा रहा है। अरे हम तो बोल रहे हैं, आप सत्ता में है तो जो वरिष्ठ है उनका भी सम्मान रखिए। आपको युवा को लेकर आना, नए चेहरे को लेकर आना, आपका विशेषाधिकार है, आपकी सत्ता है, मगर आप उनका भी सम्मान रखिए ना। क्या तकलीफ है? अब मगर अग्रवाल जी बन जाए तो क्या दिक्कत है? धर्मलाल कौशिक जी एक मंत्री और बन जाए तो क्या दिक्कत है? मगर नहीं, उनको मार्गदर्शन मंडल, इनका तो वो चलता है मार्गदर्शन मंडल। वहां पे अगर अडवाणी जी बैठे हैं तो एक राजेश मुनक जी भी चले जाएंगे, हमारे अग्रवाल जी भी चले जाएंगे। खैर, अब इनके अंदरूनी बात है, मगर चीजें खुल के सड़कों पे आ रही है। सत्यप्रकाश जी अगर ये कह सत्ता में रहे रह के हैं, जनता के लिए काम करें। सत्यप्रकाश जी, वासु जी, जुल्फिकार हमारे साथ संवाददाता रायपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार के पास चलते हैं। जुल्फिकार, ये बताएं कि नाराजगी की खबरें पिछले एक हफ्ते 10 दिनों से लगातार चल रही थी कि वरिष्ठ जो विधायक वो चाहते हैं उनको मंत्रालय मिले, और जो शायद पार्टी कमान का ये फैसला हो कि नए विधायकों को मौका दिया जाए। सोशल इंजीनियरिंग है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप बताइए जुल्फिकार, आपका क्या इस पे टेक है, क्या खबरें हैं रायपुर से? बिल्कुल, बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से नामों पर चर्चा हो रही थी कि विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार होना है और उसमें नए नामों को लेकर आ रही थी, तो नाराजगी की बात यह है, वासु शर्मा ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भाजपा जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, सार्वजनिक तौर से कोई भी कुछ बोलता नहीं नजर आता। लेकिन उससे अगर ऑफ द रिकॉर्ड कुछ ऐसे नेता हैं जिनसे बात करो तो उनकी बातचीत से, हाव भाव से कहीं ना कहीं इस बात के संकेत झलकते हैं कि वो उन्होंने पार्टी को इतना लंबा समय दिया, लेकिन उनकी पूछ परख जैसी पहली होनी चाहिए वैसी है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी बात अगर देखी जाए ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो संगठन बेस्ड पार्टी है, वो संगठन सर्वोपरि है। और जिस तरीके से अनुशासन बना के रखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने नाराजगी जाहिर की सार्वजनिक तौर से या कहीं पे भी, उसको बाकायदा सभी मिलकर समझा लेते हैं और उसको बुझा लेते हैं। जबकि अगर देखें कांग्रेस पार्टी में तो अगर कोई भी नाराजगी है तो जो नाराज हुआ तो वो नाराज होता ही चला जाता है, उसे मनाने वाला और उसे समझाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पे जुल्फिकार, सवाल है कि इसमें नाराजगी, नाम आ रहे थे वो 3 नाम अभी। जुल्फिकार, सवाल है कि नाराजगी है पार्टी में विधायकों के अंदर कि नहीं है, ये सवाल है इस पे। देखिए, नाराजगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जिनको मन में था कि वो मंत्री बनेंगे, क्योंकि पार्टी में उन्होंने लंबा समय दिया है। अमर अग्रवाल की भी बात कर लें तो उनके चेहरे की जो रंगत बता देगी कि वो कितने खुश हैं। अजय चंद्राकर की जी की जो चेहरे के हाव भाव हैं वो बता देंगे कि वो कितनी पार्टी से उम्मीद रख रहे थे और उनकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं नहीं। हालांकि अभी तो इंतजार करना है, कल राजभवन में शपथ ग्रहण होगी। 3 नामों पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये सबसे ज्यादा संभावित नाम है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, एक बार फिर मैं कहूंगा, जैसा कि वासु शर्मा खुद ही जानते हैं, कांग्रेस के लीडर्स भी जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो अभी नई भारतीय जनता पार्टी है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए हैं, तो उसके बाद पार्टी किस तरीके के निर्णय लेती है शीर्ष नेतृत्व के कुछ ही लोगों को पता होता है। तो ये 3 नामों की हम चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि इनमें एक आध नाम गायब भी हो जाए, कि जिन नामों पर हम चर्चा कर रहे हैं और एक ऐसा नाम आए, क्योंकि इसके पहले भी हम देखें कि कभी कोई ये नहीं सोच रहा था कि छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय बनेंगे, एक पर्ची आई और उनको मुख्यमंत्री बन गए। आप मध्य प्रदेश में देख लें, आप राजस्थान में देख लें, और मंत्रिमंडल भी कुछ इसी तरीके के कयास कुछ लगाए जा रहे थे कि अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल को जरूर उस समय पे जगह दी गई, लेकिन अमर अग्रवाल हैं, लता हुसैन हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम छत्तीसगढ़ में हैं, धर्मलाल कौशिक, जिनको ये मान के चला जा रहा था कि पार्टी इनको एडजस्ट करेगी। लेकिन ये संगठन बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो जो पार्टी ने निर्णय ले लिया तो यहाँ पे व्यक्ति बड़ा नहीं होता। और संगठन में अगर देखें तो जब भी व्यक्ति बड़ा होने लगता है तो उसे ये बता दिया जाता है कि संगठन बड़ा है। जब तक ऑफिशियल बातें सामने ना आ जाए बीजेपी की तरफ से, तब तक ये कहना मुश्किल होता है कि आखिर किसको क्या जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। मयंक साहब के पास, वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास जाना अब चाहेंगे फिर से। मयंक साहब, बताएं कि सोशल इंजीनियरिंग की बात आपने पिछली बार की है, दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो मामला है सीनियर बनाम जूनियर नेताओं के बीच देखी गई है, जो दो सबसे बात पिछले एक हफ्ते से देखे गए। एक तो सोशल इंजीनियरिंग की, दूसरी की जो सीनियर नेता हैं, सीनियर विधायक हैं और जूनियर विधायक हैं, उसके बीच की बात सामने आई है। इस पे आप टिप्पणी करिए कि ये बात कितनी इसमें सच्चाई है कि इसको लेकर के
देरी हुई कि जो वरिष्ठ विधायक हैं वो चाहते थे कि उनको मौका मिले मंत्री बनने के लिए? देखिए, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है, एक आम आदमी भी बेहतर तरीके से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था तो एक भी पुराने मंत्री को, कुछ एक को छोड़ दें, जो पहचाने नाम थे, जाने पहचाने नाम थे, जिनको ये माना जाता था कि ये बहुत ही कद्दावर नेता है और कई बार मंत्री रहे, तो उन सबको जो है किनारे करके भारतीय जनता पार्टी ने नए विधायकों को मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी का ये कदम एक बेहतर कदम इस लिहाज से हो सकता है कि वो एक सेकंड लाइन तैयार कर रही है पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनमें से कितने ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी की यानी संगठन की इस अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो मंत्री बन चुके हैं इस बार। जी मयंक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये बात। वक्त की थोड़ी तंगी है, अदरवाइज बात और इस पे करते हैं। वासु शर्मा साहब प्रवक्ता बीजेपी, सत्यप्रकाश सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, मयंक चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार, जुल्फिकार अली संवाददाता रायपुर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद होने वाला यह कैबिनेट विस्तार सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि सत्ता के भीतर संतुलन साधने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। नए मंत्रियों का चयन जहां क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते दिख रहा है, वहीं यह सवाल भी उठता है कि क्या इससे सरकार की कार्य क्षमता में कोई वास्तविक सुधार होगा। जिन चेहरों को मंत्री बनाए जाने की खबर है वे कितने योग्य हैं यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर नए चेहरों को आगे लाना पार्टी के आंतरिक समीकरणों की ओर बेइशारा करता है। आम जनता को उम्मीद है कि यह विस्तार केवल राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि विकास के रास्ते खोलने वाला कदम बनेगा। नमस्कार।